સદા શ્રી કૃષ્ણને સેવો રે સમજી લો ને સુધો સીધા સદા શ્રી કૃષ્ણને સેવો રે આપણું હિન્દીમાં થશે ક્રમ આ વખતે. મંગલાચરણથી કરીએ છીએ. ચિંતા સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરેણવઃ સ્વીયાનાં તાન્નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવેત તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं યેન તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનમ લક્ષ્મીસહસ્રલીલાભિः સેવ્યમાनं કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિસ્તથા ષડ્ભિર્વિરાજતે યોऽસૌ પંચધા હૃદયે મમ. अभी तक आचार्य चरणों के ग्रंथों का अध्ययन, उसका जो एक क्रम शुरू हुआ था, वो गोकुल से आरंभ हुआ. उसका वर्ष तो मुझे ध्यान नहीं है, पर मैथिली राजा शायद उस समय लालन का जन्म नहीं हुआ था. और ये सब बच्चे बहुत छोटे थे. हम तो केवल पर्यटन के ही उद्देश्य से गए हुए थे, पर ब्रज का पर्यटन हो और साथ साथ कुछ बोध भी प्राप्त हो, उस दृष्टि से बेसिक कोर्स जो डिज़ाइन किया था उसका अध्यापन वहाँ आरंभ हुआ. हमने पॉज करी दे. ये अध्ययन सत्र की श्रृंखला का आरंभ गोकुल से हुआ. उस समय मैथिली राजा, जयती राजा और शायद यहाँ से इसमें है, उनमें भी कुछ बच्चे थे. कोई थे? कौन था? जूही. તમે પણ હતા? अच्छा. उस समय बेसिक कोर्स धर्म, संप्रदाय, जीवात्मा, देवता, कालगणना, कर्म, गुणत्रय विभाग, इन सब विषयों को
हमारे सनातन हिंदू धर्म के आधारभूत जो सिद्धांत हैं या एलिमेंट्स जिसे कहते हैं, उनका परिचय कराया गया। साथ साथ उच्चार शुद्धि को भी साथ में करवाते रहे, क्योंकि जब हम अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और संस्कृत के पाठ और ग्रंथ हैं, उनके उच्चारण में बहुत कठिनाई आती है, अशुद्धियाँ रहती हैं। उस क्रम को कई बार दोहराया गया। मेरे ख्याल में फर्स्ट बैच में जो बच्चे थे उनको करीब 6 बार वो बेसिक कोर्स करवाया गया था। एक आध बार किशनगढ़ में भी वही कोर्स हुआ था, फिर बेट शंखोद्धार में, हालोल में भी हुआ, गोकुल में भी हुआ। कभी कभी उनको बोरियत होती थी, पर हर बार उसमें कुछ नई नई बातें जोड़कर उनको वो दृढ़ करवाया गया। यहाँ भी कई बच्चे बैठे हैं जिन लोगों को ये फरियाद रही है कि हमको फिर से बेसिक कोर्स में बैठना होगा। ये तो हमको आता है, पर आना मतलब उन कैटेगरीज को याद कर लेना कि धर्म के कितने प्रकार हैं। तो देह धर्म और आत्म धर्म, देह धर्म कितने तरह के होते हैं, तो सामान्य धर्म और विशेष धर्म। सामान्य धर्म कितने होते हैं? 10 तरह के होते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। विशेष धर्म किसे कहते हैं? वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को कहते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। आश्रम कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। आ गया सब हमको। तो ये एक स्कूल की पढ़ाई में जिस तरह से हमें कोई रट्टा लगा दें, वो कुछ टर्मिनोलॉजी हमें ज़बानी याद हो जाएं, उनकी डेफिनेशन कुछ याद हो जाएं, उससे हमें ये लगता है कि हमको सब आता है। पर ये जो आना है वो केवल शब्दों से परिचय हमारा हुआ है, उसका उतना ही अर्थ है। उसके अर्थ और तात्पर्य को समझना और हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता किस दृष्टि से है और उसे हमें किस तरह से जीना, ये उसके बाद आने वाली शिक्षाएं हैं। तो ये ऐसा विषय है कि जो कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये जीवन के मूल्य हैं। जैसे हम अक्षर ज्ञान पाते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स हम लिख लेते हैं, उनसे शब्द बना लेते हैं, शब्द के बाद हम उनसे वाक्य बना लेते हैं, वाक्यों के साथ हम उसके पैराग्राफ्स भी बना लें। उसके बाद हम ये सोचें कि हम ABCD सीखे या क ख ग सीखे, वो उसका क्या मूल्य है, तो उसको भूलोगे तो उसके आगे का सब कुछ भूला जाएगा। तो ये हमारी नींव है। उसी तरह वर्णाश्रम सनातन धर्म के ये जो प्राथमिक एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। ये एक ऐसा सांचा है जिसमें आगे हम कोई भी धर्म का पालन करें या न करें, पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यही रहने वाला है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। ये ऐसे प्राथमिक सिद्धांत हैं। तो धर्म के विषय में हमने इस विषय को कई बार दोहराया। उसके बाद महाप्रभु के मूल ग्रंथों पर जाने से पहले जिन लोगों ने इस बेसिक कोर्स को किया, उनसे इसी विषय को पढ़वाया। जो पढ़े हैं उनको वो पढ़ाएं, उनका प्रस्तुतिकरण करें। जो यहाँ हैं उनमें कई लोगों को वो ध्यान होगा कि चाणोद में हमने इस तरह से प्रयोग किया था
कि इन विषयों को जो सीख चुके हैं वो बच्चे हैं, उस विषय को तैयार करके और सब लोगों को पढ़ाएं। इस बीच में नासिक में हमने अन्य धर्मों की भी शिक्षा ली थी, क्योंकि जब हम अपने धर्म को देखते हैं तो अपना धर्म तो सब जानते हैं, पर हम जिन लोगों के साथ आज रह रहे हैं उनमें कई लोग अपने अपने परंपरा से कुछ अलग धर्म का पालन करते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारतीय मूल के ही जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सब कई धर्म हैं। उनकी अपनी बोलचाल की भाषा है, उनके अपने धर्म ग्रंथ हैं, उनके अपने गुरु और देवता हैं, उनके उत्सव, उनके खान पान की क्रिया, तीर्थ, उनका आचार, सब कुछ अलग है। और ऐसा नहीं है वो आजकल का है। बुद्ध धर्म तो 2000 साल से भी ज़्यादा प्राचीन धर्म रहा है, और जैन लोग भी अपनी परंपरा उतनी ही प्राचीन बतलाते हैं जितनी अपने यहाँ के अवतार की परंपरा है। तो 24 तीर्थंकर उनके कहे जाते हैं, और उनके भी अवतार साइक्लिकली होते ही रहते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत है। तो वो भी काफ़ी प्राचीन धर्म है। इसके अलावा यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये भी धर्म अब हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्यापक है। यहूदी बेचारे थोड़े कम हैं, पर उनकी तुलना में ईसाई और मुस्लिम बहुत बड़ी मात्रा में, जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें वो मिल जाते हैं। तो उन धर्मों को भी हमें समझना चाहिए। समझने के दो कारण हैं। एक ये कारण है कि जिनके साथ हम रहते हों या जिनका संग हमें होने की संभावना हो, उनको समझ लेना अच्छा है, जिससे कि छोटी छोटी बातों में उनके साथ कोई विवाद न हो जाए। हम उनको समझने हो तो वो, हम जब दिवाली मनाते हों उस समय वो पटाखे नहीं जलाते हों या दिया नहीं जलाते हों उनके घर के आंगन में, तो हमें ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। या वो दिसंबर के 25 दिसंबर के दिन वो आतिशबाजी करते हों, तो हमें ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि भी तुम दिवाली को क्यों नहीं करते हो, इस दिन क्यों करते हो। एक दूसरे को समझना चाहिए। धर्मों में हमने उस समय ये भी देखा था कि कई तरह की समानता भी हैं और कई तरह की असमानता भी हैं। समानता का मतलब ये है कि जितने भी धर्म हैं वो धर्म किसी न किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित हैं, यानी उस धर्म का अनुयायी उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को तय करने के लिए वो किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लेता है। उसको वो अथॉरिटी, प्रमाण, आधार मानता है। धर्म का कोई न कोई प्रवर्तक होता है जिसने उसको आगे बढ़ाया है या हमारे सामने रखा हो। वो धर्म का आचार्य भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, उपदेशक भी हो सकता है, वो भगवान का भेजा हुआ कोई दूत, फरिश्ता भी हो सकता है। सभी धर्मों में हमें उनकी कथाएं मिलती हैं। धर्म का कोई देव होता है जिसके अंदर उस धर्म के लोगों की आस्था होती है। उस देव के साथ किस तरह से व्यवहार करना दैनिक जीवन में और प्रसंगों पर, यानी उसकी आराधना, पूजा की प्रणाली, वो भी सभी धर्मों में मिलती है। उसी तरह ज़्यादातर धर्म में व्रतोपवास का महत्व माना गया है कि आज हम खान पान नहीं करेंगे या इतने दिन हम खान पान नहीं करेंगे। धर्मों में कई चीज़ें वर्जित मानी गई हैं कि आप इस धर्म को पालते हो तो इन चीज़ों का आप खान पान नहीं कर सकते हो। वो व्रतोपवास हो चाहे न हो, उसको आपको अपने जीवन में कभी भी
उसका उपयोग नहीं करना है। आया ना समझ में? तो ये सब चीज़ें सभी धर्मों में हैं। हर धर्म का अपना एक परंपरागत वेश है, उसके चिन्ह होते हैं। जैसे हम धोती, बगलबंदी, उपरना या साड़ी इत्यादि वेश धारण करते हैं, तिलक, कंठी, ये सब चिन्ह धारण करते हैं। तो उसी तरह अन्य धर्मों में भी इस तरह से अपने अपने चिन्ह हैं। इनको हमें समझना चाहिए। और हमारे जो प्रतीक हैं, तिलक, कंठी या जो हमारे वेश हैं, उनके पीछे कोई भावना रही हुई है, उनके पीछे कोई इतिहास है। इसी तरह अन्य धर्मों के जो भी प्रतीक हैं, उनके साथ भी कोई न कोई इतिहास, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन चीज़ों को समझने से हमें ये लाभ होता है कि जो छोटी छोटी बातों में हमें आश्चर्य हो, छोटी छोटी बातों में हम किसी को कोई प्रश्न करने लग जाएं या बहस करने लग जाएं, वो ना हो। एक तरह की स्वीकृति की भावना हमारे अंदर जगती है, एक्सेप्टेंस, कि अच्छा हम क्योंकि इस तरह से जीते हैं, हमारी ये परंपरा रही है, उसके पीछे हमारी ये सिद्धांत और ये भावना है। उसी तरह आप ऐसा करते हो तो उसमें, उसके पीछे आपके पास भी कोई न कोई ऐसा कारण, इतिहास रहा होगा। हम सब कुछ नहीं जानते हो, ये संभव है, पर हम उसे समझ पाएंगे। इस दृष्टि से हमारे सनातन धर्म की परंपरा को समझने के बाद हमने अन्य धर्मों के साथ उसकी तुलना, उसको भी देखा था। इतना हो जाने के बाद महाप्रभु के मूल ग्रंथों की ओर हमने मुड़ा का शुरू किया, हमने आरंभ किया षोडश ग्रंथ से। उन षोडश ग्रंथों में आप लोग भी अभी कई उन ग्रंथों को पढ़ रहे हो या प्रथम बार उनका प्रवेश हुआ होगा। षोडश ग्रंथ महाप्रभु ने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को समझाने के लिए लिखे हैं। 16 ग्रंथ ही सिद्धांत का निरूपण करने वाले हैं ऐसा नहीं है, महाप्रभु के अन्य ग्रंथ भी हैं। पर इन 16 ग्रंथों में तो मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग और उसके सिद्धांतों का निरूपण है। हम जिसे सुबह उठते हैं, उठने के साथ हमारी जो वैष्णव दिनचर्या है वो ऐसी है कि हम प्रभु का स्मरण करते हैं, कंठी का आँख में लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, बड़ों को भगवत स्मरण करते हैं। उसके बाद हमारी जो दैनिक क्रिया स्नान आदि है वो आरंभ होती है। अब ये क्रम जो है, उस क्रम में वो अचानक ये कोई क्रम सेट नहीं हुआ है। हमें क्यों उठने के साथ पहले कोई चित्र जी के दर्शन करने चाहिए, या क्यों कंठी को आंखों से लगाना चाहिए, क्यों हमें भगवत नाम लेना चाहिए, क्यों बड़ों को सम्मान देना चाहिए, इसके पीछे कोई न कोई परंपरा रही है, कोई न कोई कारण है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत कुछ तो तत्व से जुड़े हुए हैं, कुछ भावना से जुड़े हुए हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि जो हमारी आचार या व्यवहार क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे लक्ष्य को समझाने वाले होते हैं। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो सिद्धांत के अलग अलग पहलू हैं। सिद्धांत का पहलू एक व्यवहार संबंधी है, कुछ परंपरा संबंधी है, कुछ आचार संबंधी है, कुछ भावना संबंधी है, कुछ फल संबंधी हैं। तो महाप्रभु ने इन षोडश ग्रंथों को जब लिखा, तब उन अलग अलग पहलुओं को महाप्रभु ने इन ग्रंथों में समझाया है। इसमें जो आचार से जुड़ी हुई ग्रंथ हैं वो हमें सरलता से समझ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसको इस तरह से करो, ये हमें जल्दी समझ में भी आ जाता है, याद भी हो सकता है।
कठिनाई कहाँ आती है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, वहाँ हमें थोड़ी कठिनाई आती है। वो क्यों ऐसा कि जब आप कोई बात सीखते हो, छोटी से छोटी बात हो, झाड़ू ही मारना क्यों ना हो, आपको कोई कह देगा कि भी चलो आज काम करने वाली नहीं आने वाली है, घर की सफाई हमें करनी है, तो तुम झाड़ू लगा लो। अब हम बच्चे जब झाड़ू उठाते हैं हाथ में तो एक हाथ से वो नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो 2 हाथ से पकड़ते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं, वापस ऐसे घुमाते हैं एक ही जगह पर, तो वो जो कचरा वहाँ जाता है, फिर दूसरी बार यूँ करता तो वापस आ जाता है। तो बालक को तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ और मुझे आता है, उसे हम कहते हैं तो कहे नहीं मुझे आता है, तो उसे समझाना पड़ता है कि भी झाड़ू बुहारी करने का भी कोई तरीका होता है। जितना कचरा हम लोगों को दिखलाई देता है उससे ज़्यादा कचरा गृहिणियों को दिखलाई देता है, हमारी माता बहनों को, बहुओं को, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जितनी जगह पर हमें बैठना है उतना साफ हो गया तो बहुत हो गया, वो और इतनी झंझट क्यों मोल लो, इससे क्या आफत आ रही है। अगर जाले ऊपर लटक रहे हैं तो उसमें तुमको क्या परेशानी क्या है, लटकने दो, हमको तो नीचे बैठना है। वो हमें कचरा दिखलाई नहीं देता है, पर जो तरीका सिखलाता है वो ये कहता है कि नहीं शुरुआत ऊपर से करो, क्योंकि यहाँ साफ हो गया फिर ऊपर से नीचे आकर गिरेगा तो वापस कचरा होगा, तो ऊपर से शुरुआत करो। इस तरह से हर चीज में कोई ना कोई कारण है क्यों हमें ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए झाड़ू मारने की, क्यों केवल नीचे से नहीं चलेगा, कोनों को भी हमें लक्ष्य में लेना होगा। तो कारण जब हम समझने जाते हैं तब थोड़ी परेशानी होती है, हमारी जो पुरानी आदतें होती है वो भी हमें थोड़ा परेशान करती हैं उसको तरीके को बदलने में। तो महाप्रभु के षोडश ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जो ग्रंथ आप जो कर रहे हो वो आपको ऐसा क्यों करना चाहिए वो समझाने के लिए कहे गए हैं। यानी जो आपका जो व्यवहार है, आचार है, उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को वो महाप्रभु के ग्रंथ हमें खोलकर बतलाते हैं। कई बातें षोडश ग्रंथों में ऐसी हैं कि जो हमारी साधना की प्रणाली है उसके भीतर छिपी हुई भावना उनको समझाती है। कुछ ग्रंथों में महाप्रभु ने साधना प्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान बताया है। जैसे आपके पास कोई भी यांत्रिक उपकरण आए, कोई भी ऐसी डिवाइस, उसके साथ मैनुअल हो और मैनुअल के अंत में एक ट्रबल शूटिंग का भी एक चैप्टर होता है कि अगर छोटी मोटी कोई समस्या आ जाए तो उसको आप किस तरह से सुलझा सकते हो। तो महाप्रभु के षोडश ग्रंथों में कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं कि जो हमारी समस्याओं के समाधान के रूप में दिखलाए गए हैं, और कुछ ग्रंथ तत्व के हैं। तत्व जैसे आज आरंभ में हमने देखा कि हम जब कुछ लिखना पढ़ना सीखते हैं तो भाषा के जो घटक तत्व हैं, अंग हैं, उनको हम सीखते हैं। स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्ताक्षर, इन सब को हम एक बार पढ़ना, लिखना, बोलना, उनका उच्चार हम करना सीख जाते हैं तो पीछे आगे हमारी भाषा हमें भी समझ में आए और दूसरे को भी समझ में आने लायक हो जाती है। तो वो तत्व है, सबकी नींव में रहा हुआ है। तो तत्व का सिद्धांत श्री महाप्रभु ने हमें समझाया है। अगर आप भक्ति साधना करते हो तब भी वो तत्व आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप भक्ति साधना में नहीं हो तब भी उस तत्व से बाहर कुछ भी नहीं है। यानी ये सृष्टि का जो मूलभूत सिद्धांत है, ये किस तरह से सृष्टि बनी है, किस तरह से उसका नियमन हो रहा है, आगे जाकर ये किस तरह से चलेगी, इन सब विषयों में तत्व सिद्धांत हमें स्पष्टता देता है। कुछ ग्रंथ महाप्रभु के ऐसे हैं कि जो हमें जो साधना प्रणाली में जुड़ा है उससे कब क्या प्राप्त होगा, क्या हासिल होगा, फल के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में, इस विषय में आपने समझाए हैं। इसे फल के निरूपक ग्रंथ हम कह सकते हैं। इन षोडश ग्रंथों को आप ये जो
प्रथम कक्षा का एक वर्ग चल रहा है, उसमें हम 16 ग्रंथों में से 15 ग्रंथों को पढ़ चुके हैं। कई बार उसी को भी हमने उलट पलट कर भी समझने का प्रयास किया है। जैसे जो लोग जिन ग्रंथों को पढ़े हैं उनको उन्होंने पढ़ाया हो, उसके ऊपर प्रश्नोत्तर किए हों। इसलिए जैसे रोटी को हम सेकते हैं तो उलट पलट कर दोनों ओर सेकते हैं, फिर तवे के ऊपर से उठाकर आंच के ऊपर भी सेकते हैं, कहीं भी वो कच्ची न रह जाए। तो उस प्रयास से हमने इसको समझने का प्रयास किया 16 ग्रंथों को। श्री यमुनाष्टक ग्रंथ जो 16 ग्रंथ में प्रथम क्रम में है यद्यपि, पर उस ग्रंथ का अभी हमने अवगाहन नहीं किया था इस श्रृंखला में। उसका एक खास कारण है। वो कारण ये है कि जैसे कोई एक हम पैकिंग करते हो, उसके बाद में उसका एक ढक्कन लगाते हैं। वो ढक्कन लगाने के साथ वो एक प्रक्रिया पूर्ण हुई। यमुनाष्टक है वो वैसे सबसे ऊपर है, पर अंदर भरने के बाद फिर उसका ढक्कन लगना चाहिए। उस दृष्टि से यमुनाष्टक को हमने थोड़ा ढील में रखा था। और जिन लोगों ने इन 15 ग्रंथों का अध्ययन किया है उनको यमुनाष्टक ग्रंथ पढ़ने के बाद ये प्रतीति होगी कि क्यों आरंभ में यमुनाष्टक लेने पर इतना वो स्फुट नहीं हो पाता जितना कि 15 ग्रंथ संपन्न होने के बाद पढ़ने पर स्फुट होता है। श्री महाप्रभु ने इस ग्रंथ में सामान्यतया श्री यमुना जी की स्तुति की है, पर इन स्तुतियों को करते के साथ साथ महाप्रभु ने उनके स्वरूप का, उनके गुणों का, पुष्टि मार्गीय प्रभु की लीला में उनके जो जिस तरह का स्थान है वह, और उनका और पुष्टि जीव का जिस तरह का संबंध है, इन सब विषय का जो निरूपण यमुनाष्टक ग्रंथ में किया है, उसको आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर प्रथम इसे हमें पढ़ लिया होता तो जैसे आप लोगों को सामान्य धर्म को विशेष धर्म के इतने प्रकार होते हैं और वर्ण धर्म 4 होते हैं, आश्रम धर्म 4 होते हैं, उस तरह से उसके कुछ शब्द याद हो जाते, पर उसकी गहराई से उनके अर्थ तात्पर्य को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन होता। इसलिए यमुनाष्टक ग्रंथ को हमने अंत में लिया है। अब इसको ध्यान से देखें। 16 ग्रंथ महात्म्य श्री द्वारकेश जी ने इसी ग्रंथ की व्याख्या लिखते हुए लिखा है, जिसमें आप कहते हैं कि श्रीमद् आचार्य चरणाः स्वीयानां भक्ति सिद्धये आकारशु 16 ग्रंथान स्वसिद्धांतार्थ बोधकान। महाप्रभु ने स्वीय जनों को भक्ति प्राप्त हो इस हेतु से अपने सिद्धांत का यानी पुष्टि सिद्धांत का अर्थ समझाने के लिए इन 16 ग्रंथों की रचना की। इन 16 ग्रंथों को सरलता से समझाने के लिए उनमें से कुछ ग्रंथों पर प्रभुचरण श्री गोसाई जी ने भी व्याख्यान लिखे हैं। ये 16 ग्रंथ यमुनाष्टक से आरंभ होकर सेवाफल पर्यंत के जो ग्रंथ हैं उन्हें कहा जाता है। और इन 16 ग्रंथों से जो एक बात महाप्रभु हमें समझाना चाहते हैं वह बात यह है कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की सेवा ही फल की प्राप्ति है। ये सिद्धांत इन 16 ग्रंथों से महाप्रभु ने समझाया है। हम कोई दवा लेते हों, कुछ अच्छा आरोग्यवर्धक आहार विहार करते हों, तो हमें लाभ हुआ या नहीं इसे हम जांचते हैं। जैसे थर्मोमीटर लगाकर देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन हुआ या नहीं। वजन कांटे के ऊपर खड़े होकर देखते हैं वजन बढ़ा या घटा, यानी हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव दिखलाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ द्वारकेश जी ने हमें ये कसौटी हमारे सामने रखी है कि आपने 16 ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद अगर आपके हृदय में ये सिद्धांत दृढ़ हुआ कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की सेवा ही फल की प्राप्ति है, इतना आप समझ पाए तो आप 16 ग्रंथों को आपने समझ लिया है। अगर ये बात नहीं समझ पाए तो आपने
षोडश ग्रंथों को नहीं समझा है। आगे द्वारकेश जी कहते हैं कि महाप्रभु जब विराज रहे थे उस समय ऐसा था कि जो भी श्री महाप्रभु का एक बार दर्शन कर लेता तो उसकी श्री कृष्ण में आसक्ति दृढ़ हो जाती थी, उसे और कोई साधन करने नहीं पड़ते थे। इस समय तो एहसास सानिध्य महाप्रभु का हमें उपलब्ध नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो उसका समाधान देते हैं कि उस समय महाप्रभु का अवतार काल था, तो अपने अवतरित रूप से आप अपने भक्तों का उद्धार करते थे। इस समय महाप्रभु का अनवतार काल है, तब षोडश ग्रंथ के रूप में महाप्रभु हमारे साथ विराज रहे हैं। इसलिए इन षोडश ग्रंथों को महाप्रभु का नामात्मक स्वरूप समझकर हमें उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे साक्षात महाप्रभु विराज रहे हों। ऐसा करेंगे तब भी इन ग्रंथों के द्वारा हमारा उद्धार निश्चित रूप से होगा। ऐसा महात्म्य षोडश ग्रंथ का समझाते हुए अंत में द्वारकेश जी हमें समझाते हैं कि इसलिए सर्व प्रयत्नेन दैवैहि कर्तव्यमेवहि सेवनम श्री व्रजेशस्य तद्ग्रंथानांच पाठनम। जो दैवी हैं, जिनको अपने उद्धार की कामना है, ऐसे जीवों को प्रयत्नपूर्वक व्रजेश श्री कृष्ण की सेवा और महाप्रभु के इन ग्रंथों का पठन अवश्य करना चाहिए। ये हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें बोध दिया है षोडश ग्रंथ के अध्ययन के संदर्भ में, और ये सचमुच में हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि षोडश ग्रंथों में से 16 में से 15 ग्रंथों का अवगाहन हम यहाँ कर पाए हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह से निरंतर आते रहने के कारण हमारा भी अवगाहन वो एक बार नहीं पर अनेक बार हो पाया है। तो ये परस्पर एक दूसरे के लिए उपकार करने वाला विषय है। शिष्य ये समझता है कि गुरु हमारे पर उपकार कर रहा है, शिष्य को ऐसा समझना भी चाहिए, पर गुरु के प्रति भी शिष्य का बहुत बड़ा उपकार है कि उसे कोई शिष्य मिला तब उसको इन वाणी का अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में ऐसा कहा गया है कि जब तक कोई ब्राह्मण आचार्यत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो मुक्त नहीं हो पाता है। आचार्यत्व को प्राप्त करने का मतलब यह है कि आपने किसी गुरु से कुछ पढ़ा तो शास्त्र तो आपको प्राप्त हो गया, शास्त्र का ज्ञान, पर शास्त्र कहता है कि उस ज्ञान को प्राप्त होने मात्र से आप ये मत समझ लेना कि आप ज्ञानी हो गए और अब आपकी मुक्ति हो जाएगी। जब तक आप इस ज्ञान को किसी दूसरे को दे नहीं देते हो तब तक मुक्ति का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए जो पढ़ा है, जिसने कुछ सीखा है, उसके भीतर शास्त्र ने उसके मुक्ति के द्वार को अटका दिया है ताकि ये परंपरा कहीं टूट न जाए। तो शिष्य के ऊपर गुरु का उपकार तो है ही, पर अगर गुरु को शिष्य प्राप्त न हो तो गुरु का भी मुक्ति का द्वार बंद रहता है। ये हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं। तो हमें भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिल जाता है अगर कोई इस वाणी के अवगाहन करने के लिए जिज्ञासु शिष्य उपलब्ध हो जाए तो। ऐसी भावना हमें सभी को रखनी चाहिए। स्मरंतः स्मारयंतश्च मिथो गोग हरो हरिम, ऐसे हम स्मरण करें और हम किसी को स्मरण करवाएं। ऐसे परस्पर स्मरण करते हुए और कराते हुए हम इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसलिए द्वारकेश जी जो इन महात्म्य को समझा रहे हैं, जब वो देखेंगे कि आप लोगों ने महाप्रभु के इन ग्रंथों का अवगाहन मिल बैठ कर किया है तो इन पूर्वाचार्यों को कितनी प्रसन्नता होती होगी, इसे हमें सोचकर हमारे प्रयत्न को और ज़्यादा निष्ठाशील बनाना चाहिए। अब यमुनाष्टक ग्रंथ का आगे लेते हैं। द्वारकेश जी ने इस महात्म्य को लिखते हुए साथ साथ हर ग्रंथ की एक छोटी सी समरी भी दी है। षोडश ग्रंथ का एक
जनरल महात्म्य जिसमें पूरा विषय आ जाए उस तरह से, और उसके बाद प्रत्येक ग्रंथ में क्या कहा जाने वाला है इस विषय को भी आपने समझाया है। उसे देखो, यमुनाष्टकम आदौ तु श्रीकृष्णास्यम ही निर्ममे। श्री कृष्णास्य यानी श्री महाप्रभु जी, श्री कृष्ण के मुखावतार महाप्रभु ने आदौ आरंभ में यमुनाष्टकम निर्ममे, यमुनाष्टक ग्रंथ की रचना की। क्योंकि मुकुंद रति सिद्ध्यर्थम, मुकुंद भगवान का नाम है, रति का मतलब है भक्ति प्रेम, तो भगवान के अंदर हमारी भक्ति हो, प्राप्त हो, उस हेतु से महाप्रभु ने सबसे आरंभ में यमुनाष्टक ग्रंथ की रचना की। मुकुंद में रति सिद्ध हो, पर हमारे अंदर कोई ऐसे अवगुण हो कि जो अवगुण हमें भगवान की ओर जाने से रोकते हों, तो यमुनाष्टक केवल से क्या होगा या हमारे प्रयत्न से क्या होगा। तो महाप्रभु द्वारकेश जी समझाते हैं कि महाप्रभु ने इस ग्रंथ के द्वारा हमारे उन अवगुणों को या दोषों को भी दूर किया है। दुरित पक्षय पूर्वतः, जो हमारे दुरित हैं, दुरित यानी प्रतिबंध दोष, उनको उनका क्षय करते हुए, उनका नाश करते हुए हमारे भीतर प्रभु के प्रति भक्ति का भाव जगे, ऐसे इस यमुनाष्टक स्तोत्र की रचना की है। तात्पर्य यह है कि आपके अंदर अगर कोई ऐसा दोष है कि जो प्रभु के भीतर भक्ति का भाव नहीं जगा रहा है या उसमें आपको कोई प्रतिबंध कर रहा है, तो इस यमुनाष्टक के द्वारा वो प्रतिबंध भी दूर होगा और प्रभु के भीतर भक्ति का भाव भी आपके अंदर जागेगा। और साथ साथ भक्ति का भाव कभी जग गया पर वापस कोई दुस्संग लग गया, कहीं और हमारी आसक्ति हो गई और प्रभु के प्रति हमारा भक्ति भाव नहीं टिक पाया, तो क्या होगा, उसका भी समाधान यहाँ श्री महाप्रभु ने दिया है। स्वभाव विजयार्थंच, जो हमारा स्वभाव है, गुजराती में एक ऐसी कहावत है, प्राण ने प्रकृति साथे जाए, यानी आदमी का स्वभाव मरने तक उसका साथ देता है, जब मरता है तभी स्वभाव जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो स्वभाव सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। हम अच्छे अच्छे संकल्प कर लेते हैं पर स्वभाव उसमें बदलाव ला देता है। कल से हम सुबह उठकर योग प्राणायाम करेंगे, चलने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पाठ जपमाला करेंगे, ऐसा कई अच्छे अच्छे संकल्प हम जगते तो हैं पर वो संकल्प ही रहते हैं, हो नहीं पाता है। उसका कारण स्वभाव है। तो आवेश के कारण या माहौल के कारण कोई एक अच्छी बातें हमारे भीतर आई भी सही, पर वो स्वभाव तक नहीं जा पाई, तो वो जैसा ही माहौल बदल जाएगा वैसे ही वो भी उसका प्रभाव शांत हो जाएगा। तो यहाँ श्री महाप्रभु ने इस यमुनाष्टक के द्वारा हमारे उस स्वभाव के ऊपर भी विजय प्राप्त करवाने का एक व्यवस्था रखी हुई है। और मुरस्यारेश्च तुष्टये, मुर दैत्य के अरि भगवान, वो भी इससे तुष्ट हों, प्रसन्न होंगे। यानी हम तो कुछ अपनी समझ से कुछ करते रहें, पर जिसके प्रति हम कुछ कर रहे हैं वो प्रसन्न है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कई बार आप कोई ऐसे हास्य दरबार में या हास्य कवि सम्मेलन में गए हो, कॉमेडी शो में, और वो अपने बेचारे मेहनत करके और अच्छे अच्छे जोक कट करता हो, ऐसी मिमिक्री करता हो, पर उसको तो ये पता नहीं है कि वो जो आपको प्रस्तुत कर रहा है वो आपने कितनी बार देख सुन चुके हो। आपके लिए वो अपरिचित है। अब 25 बार आपने जो जोक सुन चुका है, आपने सुन लिया है, उसी को अगर 26वीं बार सुनाया जाएगा तो आपके मुंह पे हंसी कहाँ से आएगी।
आप ऐसे ही गंभीर मुख मुद्रा में बैठे होगे कि अच्छा आप कुछ नया है तब हंसेंगे, तो सामने वाला तो अपना पूरा जोर लगा रहा है पर आप तक वो पहुंच नहीं रहा है। हम अपने बलबूते से, अपनी समझ से प्रयास करते हैं कि प्रभु खुश हो जाएं, प्रभु के मुखारे उन पर कुछ मुस्कान आ जाए, पर वो सब बेअसर हो रहे हों। तो महाप्रभु ने हमें एक तरीका बतलाया है कि क्योंकि हमारा परिचय प्रभु के साथ इतना नहीं है जितना श्री यमुना जी का और श्री महाप्रभु का है, तो महाप्रभु ने अपने उस अनुभव का लाभ हमें दिया है कि इस तरह से आप मुरारी के सामने जाओगे तो वो संतुष्ट होंगे। तो यमुनाष्टक का ये बहुत बड़ा उपकार है कि जो प्रभु को प्रसन्न करता है, हमारे दोषों को दूर करता है, प्रभु के प्रति हमारे अंदर प्रेम को जगाता है, और ये सब स्थायी रूप से हमारे भीतर रहें, उसके लिए हमारे स्वभाव को भी वो बदलता है। तो ये सब हमें यमुनाष्टक से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं जो यहाँ महाप्रभु ने हमें यमुना जी के द्वारा वर्णित की हैं। इसीलिए द्वारकेश जी कहते हैं कि नमनाद अतिरिक्तंतु कर्तुम जीवेर न शक्यते कृष्णस्य निरपेक्षत्वाद इति स्वान्ते विचार्य ही। प्रभु का स्वरूप ऐसा है कि उनको नमन के अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर पाए। हम क्या कर सकते हैं प्रभु को? तो हमारा जो स्वरूप, हमारी योग्यता और उसके सामने प्रभु का स्वरूप और प्रभु की योग्यता करें तो नमन के अतिरिक्त करने हम कुछ भी समर्थ नहीं हैं, ऐसा प्रभु का महात्म्य है। और उसका एक मुख्य कारण यह है कि प्रभु निरपेक्ष है, वो कुछ भी चाहते नहीं है हमसे। जो हमसे कुछ चाहता हो उसे तो हम कुछ देकर खुश कर सकते हैं या न देकर क्रोधित भी कर सकते हैं, पर जो कुछ चाहता ही नहीं हो उसको न तो हम क्रोधित कर सकते हैं और न उसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रभु हैं उनकी भक्ति करने का अधिकार हमें प्राप्त हो, वो बिना श्री यमुना जी के स्वरूप को समझे, बिना श्री यमुना जी के गुणों को जाने या बिना श्री यमुना जी की कृपा को प्राप्त किए संभव नहीं है। इसलिए अधिकारस्य सिद्ध्यर्थम यमुनाष्टकम उज्जगऊ। ऐसे जो निरपेक्ष प्रभु हैं उनकी भक्ति का अधिकार यानी योग्यता हमें प्राप्त हो, उस दृष्टि से महाप्रभु ने यहाँ यमुनाष्टक ग्रंथ हमें आरंभ में कहा है। ये विषय है पूरा इस ग्रंथ का। तो यमुनाष्टक ग्रंथ में हम क्या समझेंगे, सीखेंगे, उसे यहाँ द्वारकेश जी ने बहुत छोटे से शब्दों में हमें समझाया। शरण बताओ, तुम क्या समझे? यमुनाष्टक ग्रंथ में क्या कहा जाने वाला है? जे हमें यमुनाष्टक ग्रंथ में ये समझाने वाले हैं कि हमें एक रोल मॉडल दिखा रहे हैं। हमें श्री यमुना जी का एक रोल मॉडल दिखा रहे हैं जो जिससे हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? जे कि हमें भक्ति कैसी करनी है निर्गुण भाव से। और बोलो हिलक। जे मतलब यमुनाष्टक ग्रंथ से हमें पता चल, ये सिखाने वाले हैं कि कैसे हम मतलब श्री ठाकुर जी में हमारा प्रेम बढ़ा सकते हैं। यमुना जी, वो महाप्रभु जी हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, और क्या सिखा रहे हैं गोस्वामी जी? माइक लो। माइक में जो भी कहना हो माइक में कहो। हाँ, फिर भी माइक में बोलो। ये हिलक ने कह दिया। वही, और कुछ नहीं है। मुकुंद रति सिद्ध्यर्थम दुरितप क्षय पूर्वक, इसका क्या मतलब है मुदित?
अच्छा, यहां से कोई करो प्रयास। ये जो लिखा है उसी का हमें समझना है। द्वारकेश जी ने जो कहा है, कितनी बातें। फिर से देख लो। दुरित का क्षय यानी प्रतिबंधों का नाश, भक्ति में आने वाले प्रतिबंधों का नाश, उसका उपाय यमुनाष्टक में आपने बताया है। मुकुंद में रति यानी भक्ति प्राप्त हो, उसका उपाय। स्वभाव विजयार्थम यानी हमारे स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त हो, उसका भी उपाय है। और मुरस्यारेश्च तुष्टये, भगवान प्रसन्न हो, उसका उपाय भी यहां बतलाया गया है। ठीक है, ये सब हमें प्राप्त हो, वो तब होंगे जब उस तरह की योग्यता हमारे भीतर होंगी। उस योग्यता के लिए ये यमुनाष्टक ग्रंथ है। प्रभु की प्रसन्नता, स्वभाव पर विजय, प्रतिबंधों का नाश और भगवान में भक्ति की प्राप्ति, ये चार विषय मुख्य रूप से हमें यमुनाष्टक में समझने हैं। आ गया समझ में? आगे करें। आज पारायण हुआ था आप लोगों के? नहीं? तो यमुनाष्टक का तो पाठ कर ही लें कम से कम, साथ में ही करते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा, मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां, तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, सुरासुर सुपूजित स्मरपितुश्रियं बिभ्रतिं, कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला, विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता, सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा, मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोऽसुता, भुवं भुवन पावनीं अधिगतामनेकस्वनैः, प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः, तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका, नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम्, अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते, घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे, विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते, कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय, यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका, समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवतां, तया सदृशतामियात् कमलजा सपत्नी वयत्, हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम्, नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं, न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः, यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि, प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका, ममास्तु तव सन्निधौ
तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्दप्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नीप्रिये हरिर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः प्रियं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। इसके पाठ में गुजरातियों में खास करके एक जो समस्या है वो ये है कि नमामि यमुनामहम, इस तरह से एक आरो अवरो बैठ गया है। अब इससे हमारी जो भावना है उसके कारण श्री महाप्रभु जी यमुना जी कोई गुस्सा न होते हों, वो उनकी कृपा है, ये एक और बात है। पर जब हम कुछ सीखने पढ़ने बैठे हों तब उच्चार में हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि नमामि के भीतर जो मकार के साथ ह्रस्व इकार है उसे दीर्घ किए बिना भी हम इसी राग में यमुनाष्टक का पाठ कर सकते हैं। तो जब ऐसा संभव है तो फिजूल में ही क्यों हमें ह्रस्व इकार को दीर्घ बना देना चाहिए, ये मेरा तात्पर्य है। तो कैसे हो सकता है कि ह्रस्व इकार के पूर्व एक दीर्घ आकार है आ, नमामि में जो आ है वो आपको दीर्घ मिल ही रहा है, उसे आप थोड़ा ज़्यादा दीर्घ बना दो तो उसके बाद आने वाली जो ई है ह्रस्व ई, उसे आपको दीर्घ नहीं बनाकर भी आपका जो वो राग है वो बैठ जाएगा। तो आप लोग जो ज़्यादातर गुजराती लोग पाठ करते हैं तब कैसे बोलते हैं, नमामि यमुनामहम, ऐसा बोलते हैं। पर अगर नमा में जो आकार है उसे आप थोड़ा लंबा बना दोगे, जैसे नमामि यमुनामहम, ये रसिक भाई को याद करके मैं नहीं कह रहा हूं नमामि यमुनामहम, उस आ को आपने थोड़ा लंबा कर दिया तो मी को आप बिना दीर्घ किए भी उसी गुजराती में कहते हैं ए ढाड़ में तमे बोली शको। तो नमामि यमुनामहम, ये जो समस्या है वो इस श्लोक के आद्य चरण में ज्यादा होती है, उसके दूसरे चरण में ये समस्या इतनी नहीं है। अब जैसे मुरारी पद पंकजा, इसमें वापस ये समस्या आती है, मुरारी पद पंकज। तो उस अब अगर इसके अर्थ का विचार किया जाए तो मुर एक दैत्य का नाम है, उसके अरी यानी उसके शत्रु। अब वो अरी जो अगर ह्रस्व इकारांत है तब तो वो उसका अर्थ शत्रु वाला अरी होता है, और उसको दीर्घ अगर कर दिया जाए तो या तो दो शत्रु द्विवचन के हिसाब से मानने होंगे या फिर कोई उसका और अर्थ निकालना होगा, तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो मुरारी ऐसा न करके मुरारी पद पंकज,
और इस जो मुरा के अंदर जो आकार है उसे आपने थोड़ा अगर लंबा किया है तो वो तो वहां होना ही चाहिए, क्योंकि वो दीर्घ है, समझे ना। अगर वहां ह्रस्व अ है और उसे आप लंबा करते हो तो वो गलत है, पर ये तो दीर्घ अ है। तो मुरारी पद पंकज, तो अपने आप वो बैठ जाएगा। प्रयास करना ऐसा। यहां थोड़ा 5-10 मिनट का रखें, सुस्ती उड़ाकर आओ, 10 मिनट के बाद पीछे बैठते हैं। श्री यमुनाष्टक ग्रंथનું આપણે अच्छा उसका उपक्रम हमने देखा। षोडश ग्रंथों में वार्ता साहित्य में ऐसे वर्णन प्राप्त होते हैं कि कोई ग्रंथ महाप्रभु ने अपने किसी खास शिष्य को संबोधित करते हुए लिखा हो। ऐसा कोई निरूपण श्री यमुनाष्टक के विषय में प्राप्त नहीं होता है, पर ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी परिक्रमा करते हुए महाप्रभु किसी समय श्रीमद् गोकुल पधारे और वहाँ गोविंद घाट, जहाँ पर आपकी बैठक जी भी हैं, वहाँ से श्री यमुना जी के दर्शन हुए और उस समय आपके मुख से ये स्तोत्र प्रकट हुआ। कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि श्री महाप्रभु कुछ स्थानों को खोज रहे थे और श्री यमुना जी ने स्वयं पधार कर कहा कि ये गोविंद घाट ये है, ये श्रीमद् गोकुल है, ऐसे। पर कोई शिष्य के लिए खास इस ग्रंथ की रचना हुई हो, ऐसा वर्णन कहीं प्राप्त नहीं होता है। अब जिन लोगों ने सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ का अध्ययन किया होगा, आप लोगों का हो गया है, बच्चों का सबका सिद्धांत मुक्तावली, तो थोड़ा विषय समझ में सरल आ जाएगा। सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में श्री महाप्रभु ने गंगा जी के दृष्टांत से गंगा जी के आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन त्रिविध रूपों को समझाया। यथा जलम तथा सर्वम, यथा शक्ता तथा बृहत्, यथा देवी तथा कृष्णः। महाप्रभु समझाना ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरा समग्र जगत प्रकट हुआ है वो कृष्ण का ही एक रूप है। उसी तरह इस जगत को प्रकट करने से पहले एक भगवान का दूसरा रूप प्रकट हुआ जिसे अक्षर कहते हैं, वो भी भगवान का ही एक रूप है और एक स्वयं कृष्ण है। तो तत्व के विचार से श्री कृष्ण अक्षर या अक्षर ब्रह्म और ये जो जगत हमें दिखलाई दे रहा है या जिसमें हम हैं, वो एक ही तत्व के बना हुए हैं, उसमें तत्व का कोई भेद नहीं है। पर रूपों में भेद है, तत्व में भेद नहीं है। ये जो जगत है वो कृष्ण का आधिभौतिक रूप है, अक्षर श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप है और कृष्ण स्वयं अधिदेव हैं। इसे कैसे समझना, तो आपने गंगा जी का दृष्टांत दिया है। जैसे नदी बह रही है, जो कोई भी व्यक्ति जिसको देख सकता है, इसमें स्नान पान कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो, नास्तिक हो तो भी कोई बात नहीं, मनुष्य नहीं हो तब भी वो नदी तो उसे प्रत्यक्ष होगी ही। गंगा का वो नदी रूप गंगा का भौतिक रूप कहा जाएगा। पर गंगा का दूसरा रूप है, उसका अनुभव
हम अपनी आंखों से नहीं कर पाते हैं, पर जब गंगा तट पर हम जाते हैं तो कई लोग वहाँ नमन करते हैं, दंडवत करते हैं। स्नान करने से पहले कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं, घाट पर उसका पूजन करते हैं, भोग धरते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दिया उसमें तैराते हैं, उसकी आरती करते हैं। अब वो किस रूप की कर रहे हैं? ये सब जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो जो जल रूप है उसके साथ तो ऐसा सब लोग व्यवहार नहीं करते हैं, पर कुछ लोग उस जल रूप को ही कुछ अधिक शक्तिशाली मानकर और खास अलग लोक विलक्षण उपचार करते हैं, जो सामान्य लोग नहीं करते हैं ऐसा। अब उनसे पूछो, ये पानी को क्यों पूजते हो, पानी को क्यों खिलाते हो, पानी की क्यों आरती उतारते हो? तो वो क्या कहेंगे कि हम पानी की आरती नहीं उतारते हैं, हम तीर्थ की आरती उतार रहे हैं, कि हम तीर्थ को भोग धर रहे हैं। समझ में आया ना? तो ये तीर्थ क्या वस्तु है, ये अगर किसी से पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर आप इन स्थानों पर ऐसे नियमों को पालते हुए पवित्रता और श्रद्धा से पूजन, आचमन, पान, दान इत्यादि करोगे तो ये स्थान आपको ऐसा ऐसा फल देगा। तो शास्त्र में जो ये लिखा गया है, वो शास्त्र जिस रूप को फल देने वाला बता रहा है उसे हम तीर्थ कहते हैं, जो हमारे दोषों को दूर करता है और सत्फल देता है। समझ में आया ना? तो तीर्थ का ज्ञान हमें हमारी आंखों से नहीं होता है, तीर्थ का ज्ञान शास्त्र से होता है। शास्त्र जिसे कहता है वह तीर्थ होता है। स्पष्ट हो गया? तो गंगा कई नदियां हैं, पर सभी की महिमा गंगा जैसी नहीं है। गंगा की महिमा और सब तीर्थों से और जो नदी रूप हैं, वैसे सभी नदियां तीर्थ रूपा हैं, पर फिर भी गंगा उसमें भी तीर्थ वर्य है, ऐसा श्री महाप्रभु कहते हैं कृष्णाश्रय में। गंगादि तीर्थ वर्येषु, तीर्थों में वर्य यानी श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठता कैसे है कि जब भगवान ने बलि राजा से 3 अपने पांव की जितनी भूमि को मांगा और 2 कदम में तो पूरी पृथ्वी और वो सब नप गए, तो तीसरा कदम कहाँ रखूं, ऐसा कहा तो स्वर्ग तक आपने अपने चरणों को ऊपर ऊंचा किया। और जब प्रभु का चरणारविंद स्वर्गलोक में गया, तब जिस जल से प्रभु के चरणों को धोया गया वो जल गंगा जल है। अब ये बात तो हमें उस समय तो हम थे नहीं, कौन हमें बताएगा? ये तो शास्त्र बतलाएगा। तो शास्त्र ने जब ये कहा कि ये गंगा का जल वो जल है कि जिस जल से प्रभु के चरणारविंद का अभिषेक किया गया, इसलिए उसे सुरधुनी भी कहते हैं। सो यानी देवलोक, तो देवलोक में से आई हुई हैं। तो ऐसी ये पवित्र नदी गंगा है। अब वो कैसे यहाँ पर आई, तो भगीरथ का और सगर के पुत्रों का पूरा आख्यान शास्त्र में वर्णित है कि सगर राजा के पुत्रों का अपराध दूर करने के लिए भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी ने प्रसन्न होकर सम्मति दी कि हाँ मैं अवश्य आऊँगी। उस गंगा जी के स्पर्श से उनके सभी पुत्रों का उद्धार हुआ। तो जैसे उन दोषी जो पुत्र थे उनका उद्धार हुआ, उनकी महिमा को जानकर सभी लोग अपने दोषों को धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा की महिमा बढ़ गई। हम स्नान कर कर आते हैं तो हमें थोड़ी पता चलता है कि हमारे दोष
गए या नहीं गए, पर जिनको शास्त्र में श्रद्धा है वो उस श्रद्धा को लेकर, उस ज्ञान को लेकर जब स्नान करते हैं तो उनको वो तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तो तीर्थ का ज्ञान हमें शास्त्र से होता है। ज्ञान होने के बाद तीर्थ का सेवन कैसे करना, उसकी जो प्रक्रिया शास्त्र हमें समझाता है, उससे जब नियम अनुसार हम तीर्थ का सेवन करें तब जाकर तीर्थ वो फल देता है। अगर उस प्रक्रिया में अगर हम कुछ स्वच्छंदता लाते हों तो तीर्थ वो फल नहीं देता है। इसलिए महाप्रभु ने जब कहा कि गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम, वहाँ श्री महाप्रभु क्या समझाते हैं कि जल तो है, पर उस जल में तीर्थ के देवता बसे हुए होने के कारण जो प्रभाव पैदा होता है, वो प्रभाव अब वो देवता वहाँ नहीं रह गए, इसके कारण पैदा नहीं होता है। जैसे हमारा शरीर है, हम कई बार प्राणी संग्रहालय में या म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ राजाओं के द्वारा शिकार किए गए पशुओं को रखा जाता है। 12 सिंगा का सिर होता है, गेंडा होता है, बाघ चीता होते हैं। शरीर उनका है पर उसमें उसकी आत्मा नहीं है। इसके कारण वो जंगली पशु हैं, फिर भी केवल शरीर है इसलिए वो अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते। इसी तरह अब हम इस जो विद्यापीठ के परिसर में इस समय हैं, विद्यापीठ बनने से पहले ये खेत था, जैसे ये पीछे और आसपास खेत हैं उसी तरह से। खेत की जो भूमि होती है उसकी पूरी जीव सृष्टि अलग होती है। कुछ फुट के नीचे जमीन में दीमक होती हैं, कुछ चींटियाँ होती है, चेंटाएँ होते हैं, फिर ऐसे सरीसृप जीव होते हैं जो भूमि में रहने वाले होते हैं। कुछ भूमि के ऊपर रहने वाले होते हैं, जब उसमें घास फूस होती है उसके ऊपर निभने वाले होते हैं। वो बहुत बड़ी सृष्टि होती है। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया इस भूमि का, तो वो जीव सृष्टि यहाँ से पलायन हो गई। वो छोटी आयु वाले होते हैं इसलिए वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, पर अभी भी यहाँ बंदर हैं, मोर हैं। इस भूमि पे वो आते थे, बसते थे, विचरण करते थे। अब यहाँ पर ये भवन का निर्माण हो गया तो उनको ये जगह छोड़नी पड़ी। तो उनको पुरानी याद आती है तो आसपास के क्षेत्र में से वो वापस यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, फिर उनको हम भगा देते हैं। दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदैवेषु, तो वो यहाँ से तिरोहित हो जाते हैं कि अब यहाँ हमारे लायक स्थान नहीं रहा। बगल में सरकारी कॉलोनी एक है, उस कॉलोनी में काफ़ी वृक्ष हैं, तो वहाँ वो बसे हुए हैं, वहाँ वो अतिरोहित हैं, प्रकट रूप से विराज रहे हैं, पर यहाँ से वो तिरोहित हो गए हैं। तो तीर्थ भी इसी तरह से जब उनके लायक स्थान कोई नहीं रह जाता है तब वो तीर्थ वहाँ से चले जाते हैं। उसका शरीर नहीं जाता है और उसकी आत्मा चली जाती है, उनका देव चला जाता है। अब वो शरीर पड़ा हुआ है तो हम उस भ्रम से उसका पूजन किए जा रहे हैं कि चलो ये देव न सही, पर देव का शरीर तो है। हमारी श्रद्धा हम उसको देखती देव के रूप में है और उसका पूजन करते हैं, पर क्योंकि तीर्थ वहाँ नहीं रह गए हैं इसलिए हमारे उस पूजन आदि का प्रभाव पैदा नहीं हो पाता है। तीर्थ का ज्ञान शास्त्र से होता है। अब तीर्थ के भीतर एक तीर्थ का देव भी है। तीर्थ की शक्ति देव के अधीन होती है। देव के लायक वहाँ का माहौल नहीं रहता है तो शक्ति वो तिरोहित कर लेता है, छुपा देता है या वापस खींच लेता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि जब कोई नौकरी में आदमी हो, ऑफिसर, और जब रिटायरमेंट पर जाता है, उस रिटायरमेंट कुछ महीने पहले
उसके पावर सब खींच लिए जाते हैं, लोन ग्रांट करने के या कुछ अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट फाइल्स को साइन करने के या कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने के, ये सब पावर्स वापस ले लिए जाते हैं। नौकरी चालू है, वो साहब ही कहा जाएगा, पर उसके पास शक्ति कोई नहीं है। समझ में आ गया ना? तो व्यक्ति का होना पर शक्ति का न होना, इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति और शक्ति में क्या भेद है। तो तीर्थों में तीर्थ के देव के द्वारा रखी गई जो शक्ति है वो प्रभाव पैदा करती है। जब देव को ऐसा लगता है कि ये स्थान अब मेरे उपयुक्त नहीं है, तब वो अपनी शक्ति को वहां से वापस खींच लेता है। इसलिए तीर्थों से प्राप्त होने वाला जो फल है वो ऐसी स्थिति में प्राप्त नहीं होता है। आज भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि पहले जब हम दूध पीते थे, अनाज खाते थे, शाक भाजी खाते थे, तो जिस तरह का प्रभाव हमारे शरीर पे आता था वो अब नहीं पैदा होता है। क्यों नहीं पैदा होता है? क्योंकि दूध बेचने वाले उसमें से पहले से ही शक्ति खींच लेते हैं, फैट निकाल लेते हैं उसमें से जिसमें वो शक्ति होती है। अब लौंग और इलायची और ऐसा सब तेजाना होते हैं, उसमें से भी उसका तेल खींच लेते हैं, तो उसकी भी खुशबू नहीं आती है, उसमें से भी कोई गुण नहीं आते हैं। इसी तरह से फल और इन सब चीज़ों में से भी उनका सत्व निकाल लिया जाता है। तो ये वो शक्तियों को खींच लेने वाली बातें हैं। अब शक्ति खींच ली तो अब आपके पास उसका सेवन करने पर कोई लाभ, पेट तो भर जाएगा पर शक्ति उसमें से प्राप्त नहीं होगी। इसी तरह तीर्थ का भी है। और तीर्थ में जो शक्ति देने वाला देव है, वो देव, उसके प्रति भक्ति भाव है, उससे उसकी अनुभूति होती है। जिस तरह से गंगा जी अपना तीर्थ रूप प्रकट रखें चाहे न रखें, पर गंगा जी का जो भक्त है, जो उनकी शक्तियों का चाहक नहीं है पर गंगा जी का चाहक है, उनके सामने तो वो गंगा कभी भी प्रकट है। जैसे भीष्म पितामह के लिए कहा जाता था कि वो गंगा के पुत्र थे और जब भी याद करते थे तो गंगा जी प्रत्यक्ष हो जाते थे। उनके लिए वो नियम नहीं था कि गंगा नदी के तट पर जाओ, वहाँ विधि पूर्वक स्नान करो, मुंडन करो, तीर्थ पुरोहित को बुलाओ, पूजन करो, उसको दक्षिणा दो और तब जाके फिर गंगा जी प्रकट हों। ऐसा कोई नियम भीष्म पितामह के लिए नहीं था। वो उनके प्रति उनका भक्ति का भाव था, प्रेम भाव था, तो गंगा कहीं भी प्रकट हो जाती थी। सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी ने हमें इस दृष्टांत से ये समझाना चाहा है कि कृष्ण का जो आदिभौतिक रूप है उसकी अनुभूति के लिए हमें कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। वो सभी के लिए वो रूप प्रत्यक्ष है। उस रूप का हर कोई व्यक्ति अनुभव कर सकता है, उसे देख सकता है, छू सकता है। तो आज हम जब इस जगत को देख रहे हैं, उसको छू रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चाट रहे हैं या खा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो कृष्ण को ही कर रहे हैं, पर उनके भौतिक रूप को। जैसे गंगा का एक जल रूप है। अब ये जो रूप है वो कैसा है? परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने अभी दृष्टांत दिया कि पहले यहां खेत था, अब यहां मकान बन गया। अब भूचाल आ जाए तो मकान टूट भी सकता है, वापस मैदान भी हो सकता है। समझ में आया ना? पहले खेत था तो एक समान फसल यहां बोई जाती थी, अब यहां विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। तो ये परिवर्तन भौतिक जगत में होते हैं। इसी तरह जो तीर्थ का भौतिक रूप है उसमें भी परिवर्तन आते हैं। जल रूप तीर्थ है, बरसात ज़्यादा हुई तो उसमें बाढ़ आ जाएगी, तो गंगा या यमुना नदी है वो दोनों किनारों पर बहने लगेंगी, गांव में भी घुस जाएंगी।